My dear students and friends, एसएससी जेई मेंस 2018 की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है थर्मोडायनेमिक्स एंड रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन एंड पावर प्लांट। इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमने अपने फेसबुक पेज यानी कि बीके यादव, ये हमारा फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी, ठीक, इस पे हमने शेयर कर दिया, शेयर कर रखा है। वहां से आप जो है कंप्लीट पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी, ठीक है, यहां से 60 नंबर के क्वेश्चन जो है, 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनकी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे। इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ मैं 1-2 दिन में आपको शेयर कर दूंगा फेसबुक पे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है, नोट नहीं करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर? देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि डिराइव बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जेई 2009 में, 2009 में 15 नंबर में 2009 में पूछा गया एसएससी जेई मेंस में। या एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी जेई 2016 में। ठीक, सेम क्वेश्चन है, बस केवल क्या किया गया है, लैंग्वेज चेंज की गई है। बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ विल यू ऑब्टेन बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम इट। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका बर्नौली इक्वेशन है वो आपका क्या है, यूलर इक्वेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक, और उसी में हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को भी डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि यूलर इक्वेशन को डिराइव करिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूलर इक्वेशन का एजम्पशन लिखना है और यूलर इक्वेशन जहां पे आ जाए, ठीक है, वहीं पे आपको छोड़ देना है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है बर्नौली इक्वेशन के डेरिवेशन करिए, ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन का जो कंप्लीट एजम्पशन है, ठीक है, यानी कि यूलर का एजम्पशन प्लस बर्नौली का एजम्पशन जो था, यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो उन्होंने ऐड किया था, ठीक है, उसके बाद आप कंप्लीट वहां पे बर्नौली इक्वेशन को दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन आपका क्या है कि यूलर इक्वेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूलर इक्वेशन को। देखिए, यूलर इक्वेशन का जो एजम्पशन है, यूलर्स इक्वेशन, यूलर इक्वेशन, ठीक है, देखिए, ये आपका डायनेमिक्स का पार्ट है। डायनेमिक्स से हर साल आपका कम से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। ठीक है, तो फ्लूइड डायनेमिक्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, यानी कि बर्नौली इक्वेशन को बहुत अच्छे से करके जाना है, उसके एप्लीकेशन पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है। एप्लीकेशन पार्ट मतलब कि आपका वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। ठीक है, यहां से आपको न्यूमेरिकल भी पूछ जाते हैं। न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होता है। क्लियर है? ठीक है, देखिए, यूलर इक्वेशन आपका क्या है, इसका एजम्पशन अगर आप देखो, एजम्पशंस, ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। पहला एजम्पशन क्या है कि स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। सेकंड एजम्पशन क्या था इनका, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस। थर्ड एजम्पशन क्या था इनका, वन डायमेंशनल फ्लो, यानी कि जो फ्लूइड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, आपका वन डायमेंशनल होगा। ठीक है, फोर्थ था इनका इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो। अगर आप इरोटेशनल फ्लो को नहीं लिखते हो, ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, नॉन विस्कस, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी 0। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो में आपका क्या होता है कि फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो अपने ओन मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करता। जब अपने ओन मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा कि टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स वहां पे क्या होगा, 0 होगा। जब शियर फोर्स 0 होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी, यानी कि विस्कोसिटी 0 होगी, तो क्या हो जाएगा आपका नॉन विस्कस। ठीक, पांचवा एजम्पशन इनका था कि जो फ्लो होगा, फ्लो अलोंग द स्ट्रीमलाइन, फ्लो अलोंग स्ट्रीमलाइन। ठीक है, ये 5 एजम्पशन इनके थे।
ठीक है, यूलर्स के। ठीक, इसी 5 जंक्शन में एक छठवां जंक्शन ऐड किया था बर्नौली ने। ठीक है, क्या जंक्शन ऐड किया था? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? यूलर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम एक जंक्शन और ऐड करके, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को दिखा देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि एक एक एजम्पशन को यहां पे हम यूज करेंगे। ठीक है, पहला एजम्पशन यूज कर रहे हैं वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। ठीक, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, चाहे जेड ले लो। ठीक, तो सपोज ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक, तो एक्स जो होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, ये क्या होगा आपका? u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस v डेल यू ओवर डेल वाई प्लस w डेल यू ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी। ठीक है, जहां पे आपको ये पता है कि ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें आपको शो नहीं करना है। ठीक है, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो इसमें आपको ये शो नहीं करना है। ठीक है, ये आपको क्या किया है? ये आपका है लोकल आर टेम्पोरल एक्सेलरेशन। लोकल आर टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए वन डायमेंशनल फ्लो है। फ्लो कैसा है आपका? वन डायमेंशनल। जो वन डायमेंशनल फ्लो है तो वेलोसिटी जो है फंक्शन किसका होगा? एक स्पेस कोऑर्डिनेट का, यानी कि y और z में हमने क्या मान लिया? 0। ठीक, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ax इक्वल टू u डेल u ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल t। क्लियर? ठीक है, अब देखिए दूसरा जब हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि फ्लूइड का फ्लो कैसा आपका? स्टडी फ्लो। ठीक है, अगर स्टडी फ्लो है तो स्टडी फ्लो के बारे में आपको पता है कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी तो उसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। ठीक है, किसके लिए? स्टडी फ्लो के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो में ये क्या हो जाएगा? डेल यू और डेल टी क्या हो जाएगी आपकी? 0, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू यू डेल यू ओवर डेल एक्स। क्लियर? ठीक, अब इसी एक्सेलरेशन को आप स्ट्रीम लाइन के टर्म में लिख दीजिए कि फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीम लाइन में v वेलोसिटी से हो रहा है। ठीक है, कि फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लूइड फ्लो, फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लूइड फ्लो एक्सेलरेशन as, स्ट्रीम लाइन के लिए हम क्या लिख रहे हैं? क्या नोट कर रहे हैं? s। ठीक है, v u को हम लिख ले रहे हैं v। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल, यहां पे u है ना, तो यहां पे डेल u है, तो ये हो जाएगा क्या? v डेल v और ये आपका x सपोज डेल x। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको मिल गया, जो फ्लूइड का फ्लो अलोंग स्ट्रीम लाइन हो रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है? v डेल v ओवर डेल s। ठीक है, देखिए यहां पे आपने दो जंक्शन यूज किए हैं। कौन कौन सा? एक आपका 1D फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, और दूसरा जंक्शन क्या है? स्टडी फ्लो। ठीक, अब देखिए तीसरा जंक्शन आपने क्या लिखा है कि फ्लूइड का फ्लो कैसा हो रहा है? अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन आपको ये पता है कि ये एक लाइन हो सकती है या एक कर्व हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सपोज ये आपका एक कर्व है स्ट्रीम लाइन। ठीक, ये क्या आपकी स्ट्रीम लाइन, डिटेल में आपने पढ़ रखा है इसके बारे में, स्ट्रीम लाइन। ठीक, फ्लूइड काइनेटिक्स आप पढ़ते हैं। ठीक है,
इसके अलोंग जो है फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रीम लाइन पे हम क्या करते हैं कि एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फ्लूइड एलिमेंट। सपोज इस फ्लूइड एलिमेंट की जो ये लेंथ है, ये सपोज ds है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज dA है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है। फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर इसके इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर P है तो प्रेशर फोर्स कितना होगा? प्रेशर आपका क्या होता है? प्रेशर P इक्वल टू नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स F इक्वल टू क्या होगा? P इंटू एरिया, ठीक। तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा? P इंटू डी, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या मान रखा है? डी, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जो एलिमेंट आपने लिया है, ठीक है, इस एलिमेंट को आप देखिए, ठीक है, इस फ्लूइड एलिमेंट को आप देखिए। जब फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके इस सेक्शन में प्रेशर फोर्स P इंटू डी लग रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड का फ्लो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो जो यहाँ पे फ्लूइड होंगे इस साइड में, ठीक है, इस एलिमेंट को क्या कर रहे होंगे? पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके इस वाले क्रॉस सेक्शन पे एक प्रेशर फोर्स लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक। सपोज ये प्रेशर फोर्स है आपका P प्लस DP इंटू डी, ठीक है। अब देखिए कई बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर, कई बच्चों का कंफ्यूजन तो ये होता है कि यहाँ पे आप बुक में देखते हो, बुक में लिखा होता है P प्लस डेल P ओवर डेल S इंटू DS, ठीक है, इंटू DA। ये जो आपको लिखा गया है, ये आपका लिखा गया टेलर एक्सपेंशन से, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मेन कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर फोर्स P इंटू DA है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर फोर्स P प्लस DP, यानी कि P से समथिंग ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, समथिंग कुछ ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। और आप कर रहे हो फ्लूइड का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आपका DP है ना, DP, ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है ये निगेटिव में आती है, ठीक है, ये निगेटिव में आती है। और मैं आपको बता दूं, ये आप कहां पे देखते हो? लैमिनार फ्लो में, ठीक है। लैमिनार फ्लो में ये आप जब डेरिवेशन करते हो फ्लो थ्रू पाइप, ठीक है, तो वहां पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है, DP की जो वैल्यू है, वो आपकी किस में आती है? माइनस में आती है, ठीक है। देखिए ये DS है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? DA है, ठीक है। तो इसका जो फ्लूइड एलिमेंट का जो वेट होगा, ये क्या होगा? आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सपोज ये आपका यहां से थीटा एंगल पे इसका वेट लग रहा है, ठीक है। वेट कितना होगा इसका? वेट होगा आपका रो इंटू जी इंटू DA इंटू DS। अब देखो ये कैसे है आपका, क्योंकि जो स्पेसिफिक वेट W होता है, ठीक है, स्पेसिफिक वेट W क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो वेट क्या हो जाएगा आपका? वेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक। स्पेसिफिक वेट आपको ये पता है कि ये होता है आपका रो इनटू जी, स्पेसिफिक वेट रो इनटू जी इनटू इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका DA है और ये लेंथ कितनी है इसकी? DS है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा DA इंटू DS, ठीक। तो वेट हो गया कितना? रो इंटू जी इंटू DA इंटू DS, क्लियर, ठीक। अब देखिए वेट ये आ गया। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि आप मास बताइए, ठीक है, इस फ्लूइड एलिमेंट का जो मास है वो कितना होगा, ठीक। एक्चुअली देखो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी, ठीक, M इंटू जी। अब वेट कितना है इसका? रो इंटू जी इंटू DA इंटू DS इज इक्वल टू M इंटू जी। तो जी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मास हो गया कितना? M इज इक्वल टू रो इंटू DA इंटू DS, ठीक, रो इंटू DA इंटू DS, ये हो गया मास, ठीक। अब देखिए जो वेट लग रहा है ये यहां से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, ठीक। ये जो लाइन है, ठीक है, इस पे आप क्या करिए?
एक परपेंडिकुलर डालिए, ठीक, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने डाला है तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। जब इस वेट का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस, ठीक, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने जो ये कंपोनेंट लिया है, ये कंपोनेंट आपने अलोंग द स्ट्रीम लाइन ही लिया है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन ये होगा इसका कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए एजम्पशन आपने क्या लिया है कि फ्लो अकर्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, हमें फ्लो किसके अलोंग कराना है स्ट्रीम लाइन के अलोंग कराना है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन करना है, ठीक है। अगर आप अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन लोगे, ठीक है, तो कंपोनेंट क्या होगा रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस इंटू साइन थीटा, ठीक है, उसको आपको नहीं लेना है, उसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जो एंगल आपने थीटा लिया है, ठीक है, यहां से जो आपने एंगल थीटा लिया है, ठीक, इसी जो वर्टिकल लाइन आपने ब्लैक वाली जो लाइन खींची है, ठीक है, इस लाइन को अगर आप यहां से खींचोगे, ठीक है, तो अब भी तो ये एंगल कितना होगा थीटा होगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए सपोज हमने क्या किया डीएस को एक लाइन से दिखा दिया इस तरीके से, डीएस, ये डीएस हो गया, ठीक है, इसके इस वाले सिरे से यहां से हमने एक लाइन खींच दी, ये एंगल थीटा, ठीक। सपोज ये जो लेंथ है ये आपकी डीजेड है, ठीक है, ये डीजेड है, तो देखिए इस ट्रिंगल से आप देखिए कि जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा ये क्या होगा आपका ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस डीएस, तो डीजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डीएस कॉस थीटा, ठीक, डीजेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए जो फ्लूइड का एलिमेंट आपने लिया था, ठीक है, जो फ्लूइड का आपने एलिमेंट लिया था, इसके क्रॉस सेक्शन पे आपने देख लिया कि प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक, ये फ्लूइड का एलिमेंट कितने एक्सीलरेशन से चल रहा है, कितने एक्सीलरेशन चल रहा है एस इक्वल टू बी डेल वी ओवर डेल एस, इतने एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ आपका क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, यानी कि अगर m मास का एक बॉडी, ठीक है, m मास की बॉडी अगर a एक्सीलरेशन से चल रही है, ठीक, तो उस पे जो फोर्स लगता है नेट फोर्स जो लगता है F वो किसके बराबर होता है F इक्वल टू m इंटू ए के, ठीक। तो यही काम यहां पे करना है, न्यूटन सेकंड लॉ आपको यहां पे लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सिग्मा एफ इक्वल टू, सिग्मा एफ का मतलब क्या नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन एस, ठीक है। अब देखो सिग्मा एफ क्या है, प्रेशर फोर्स आपका ये लग रहा है पी इंटू डी है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी इंटू डी ए, ठीक। दूसरा फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में पी प्लस डी पी इंटू डी है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा तो माइनस ले पी प्लस डी पी इंटू डी ए। तीसरा फोर्स क्या है आपका इस वेट का जो कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक है, ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, तो ये भी आपका क्या होगा माइनस रो इंटू जी इंटू
डी ए इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक, यही 3 फोर्स है, इज इक्वल टू क्या होगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास जो आपका आया था वो क्या आया था, रो इंटू डी इंटू डी एस, ठीक है, क्योंकि जी कट जाएगा तो ये हो जाएगा रो इंटू डी इंटू डी एस, एक्सेलरेशन कितना है v इंटू डेल वी ओवर डेल एस, ठीक। बस इसी को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए डी आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो डी क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ds cos थीटा जो है ये आपका dz है, ठीक है, यहां से dz इक्वल टू ds cos थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करिए, p इक्वल p माइनस dp माइनस रो इंटू जी इंटू dz इज इक्वल टू रो इंटू ds v इंटू डेल वी ओवर डेल एस, ठीक है। तो डेल एस और ds क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। p से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस dp माइनस रो जी dz माइनस रो इंटू v इंटू dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। माइनस को आप कॉमन ले लीजिए, हर जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका dp प्लस रो इंटू जी इंटू dz प्लस रो इंटू v इंटू dv इज इक्वल टू 0, ठीक। ये जो इक्वेशन आया है माय डियर, ये आपका इक्वेशन है यूलर्स इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन along स्ट्रीमलाइन फॉर स्टडी फ्लो, ठीक है। यही आपका यूलर्स इक्वेशन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यूलर इक्वेशन को डिराइव करिए, तो यूलर इक्वेशन को आपका क्या करना है, यूलर इक्वेशन का 5 असम्पशन लिखना है, ठीक है, और यहां पे ले आकर के छोड़ देना है, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन में वो क्या ऐड करता है कि आपको ये बोलता है कि यूलर इक्वेशन की हेल्प से आप बर्नौली इक्वेशन डिराइव करिए, ठीक है, या ऐसे बोल सकता है कि बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन करिए, सिर्फ बर्नौली इक्वेशन का, ठीक। तो बर्नौली इक्वेशन जो आपका है ये यूलर इक्वेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, यूलर इक्वेशन का ही एक पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है यूलर इक्वेशन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूलर के 5 जंक्शन लिखने हैं और यहां पे ले आकर के इसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन करिए, ठीक है, तो हेडिंग आप बर्नौली इक्वेशन डालेंगे, ठीक है। 5 एजम्पशन सबसे पहले यूलर के लिखेंगे क्योंकि यूलर का ही पार्ट है बर्नौली, ठीक है। छठा जंक्शन क्या लिखना है आपको, उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। छठा जंक्शन इसका देखिए, ये जो इक्वेशन आया इसका यूज किया बर्नौली ने, ठीक है, इस इक्वेशन का यूज किसने किया, बर्नौली ने। बर्नौली ने क्या किया, सबसे पहले कि रो को जो है सबसे डिवाइड किया तीनों टर्म में, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वेशन क्या, डीपी अपान रो प्लस जी इंटू डीजेड प्लस वी इंटू डीवी इक्वल टू क्या होगा, 0 पान रो क्या होगा आपका, 0 ही होगा, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। और एक एजम्पशन यहां पे लिया, एजम्पशन क्या यूज किया इन्होंने, एजम्पशन, ठीक। एजम्पशन इन्होंने ये यूज किया कि इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, ठीक। तो जब फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो इस रो को आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेट भी कर दीजिए इसको, बाहर लेकर के पी अपान ये हो जाएगा रो, रो बाहर हो जाएगा, प्लस
जी इंटू जेड प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जीरो का जो है काउंट क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। ठीक, ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को बोला जाता है बर्नौली इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, अब देखिए ये बर्नौलीज इक्वेशन फेमस क्यों हुआ, ठीक है, और इसको मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्यों बोला जाता है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप देखिए एक एक जो टर्म है, ठीक है, ये जो पहला वाला आपका है पी अपान रो, ठीक, ये शो कर रहा है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, जी इंटू जेड ये क्या शो कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, वी स्क्वायर बाई 2 ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, कैसे शो कर रहा है, देखिए पी अपान रो जो है, ठीक है, इसका आप यूनिट लिखिए। पी की यूनिट क्या होगी आपकी, पी की यूनिट होगी प्रेशर यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, रो की यूनिट लिखिए आप, रो की क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा यूनिट क्या, न्यूटन मीटर पर केजी। ठीक है, अब देखो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक, यानी कि ये हो जाएगी क्या जूल पर केजी। ठीक है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, केजी किसका यूनिट है, मास का। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, ये आपका क्या है, देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी क्या m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, m इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे जो जेड है ये आपका हाइट ही है। ठीक है, हाइट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है m से डिवाइड है। ठीक, यानी कि जी इंटू जेड आपका क्या शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो m नहीं है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, तो जो है बर्नौली इक्वेशन जो आपका आया है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या शो कर रहा है आपका एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक, एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्म ही है। दूसरा फॉर्म क्या है आपका कि अगर आप जी से सब में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी अपान रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपान जी क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट। ठीक, ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है, ये शो करता है एनर्जी पर यूनिट वेट को, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक, देखिए एक टर्म में आप पकड़ लीजिए। ठीक, जैसे आपका ये आपका क्या शो कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को। ठीक है, तो जेड बचा यानी कि हाइट बची। ठीक, तो उसमें आपने किसको डिवाइड कर दिया जेड अपान एम इंटू जी। ठीक है, यही तो है ना, और एम इंटू जी क्या होता है आपका वेट ही तो होता है ना, तो ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक, तो ये कंप्लीट सम किसको शो कर रहा है एनर्जी पर यूनिट वेट को। ठीक है, तीसरा फॉर्म इसका है, तीसरा फॉर्म कि अगर आप क्या करिए कि रो से जो है सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी P प्लस रो इंटू जी इंटू जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इंटू रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये जो इक्वेशन है ये बर्नौली इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कैसा शो कर रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, एक को पकड़ लीजिए समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो रो क्या होता है आपका एम अपान वी। ठीक है, इंटू जी इंटू क्या है जेड, तो एम इंटू जी इंटू जेड ये क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे क्या है आपका वॉल्यूम यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, तो तीन फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म अगर आपके पास टाइम है तो लिख दीजिए, नहीं तो यहीं पे आपको क्या करना है छोड़ देना है। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का तरीका क्या है कि अगर वो पूछता है कि सिर्फ आप यूलर इक्वेशन को डिराइव करिए, तो यूलर इक्वेशन के आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, हेडिंग डालना है आपको यूलर इक्वेशन, ठीक, 5 एग्जाम्पल लिखिए, ठीक, यूलर इक्वेशन जहां पे आ जाए वहीं पे आपको बस को छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूलर इक्वेशन के हेल्प से बर्नौली इक्वेशन आप डिराइव करिए, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बर्नौली इक्वेशन का डिराइव करिए, ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन तो पार्ट ही है यूलर इक्वेशन का, ठीक, तो लिखे या ना लिखे, ठीक है, वो तो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि बर्नौली इक्वेशन तो पार्ट ही है यूलर इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हेडिंग डालनी है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन डालिए आप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 एजम्पशन आपको लिखने हैं यूलर के। छठवां एजम्पशन आप वहीं पे लिख दीजिए कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। छठवां एजम्पशन आप वहीं पे लिख दीजिए क्या कि फ्लूइड कैसा आपका इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। और डेरिवेशन करते हुए आप यहां तक आ जाइए, ठीक है, और यहां पे ले आकर के क्या करना है आपको छोड़ देना, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कब, 2009 और 2016 में, ठीक है। 17 में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 18 में आपसे मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।